नमस्ते दोस्तों। आप देख रहे हैं मेरा चैनल हार्टलैंड, आपका चैनल हार्टलैंड। दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, एक कहानी है स्वामी विवेकानंद जी की लाइफ से। एक स्वामी विवेकानंद जी के पिताजी ने एक सेठ से कुछ पैसे उधार लिए थे, कुछ रुपए उधार लिए थे, और वो फिर उनका देहांत हो गया तो वो उसके पैसे चुका नहीं पाए थे। तो फिर वो सेठ इनकी माँ के पास बार बार आता और उनको बोलता कि मेरे पैसे आपके जो पति ने लिए थे वो मुझे वापस कर दीजिए। तो वो विवेकानंद जी को माँ बोलती कि बेटा, ये सेठ परेशान कर रहा है और वैसे भी हमने इनके पैसे लिए हैं तो इनके पैसे तो देने हैं। तो विवेकानंद जी को लगा कि अब कुछ बन तो रहा नहीं था। तो विवेकानंद जी ने सोचा क्यों ना गुरु जी के पास जाया जाए और गुरु जी को बोला जाए कि गुरुदेव, कि गुरुदेव एक सेठ के पैसे देने हैं तो कुछ करना है। तो विवेकानंद जी गए अपने गुरुदेव जी के पास, स्वामी परमहंस रामकृष्ण जी के पास गए। रामकृष्ण परमहंस, स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के पास गए। तो उनसे बोला, गुरुदेव गुरुदेव, मेरी माँ को एक सेठ परेशान कर रहा है। उसके मेरे पिताजी ने उनसे कुछ उधार पैसे लिए थे, वो देने हैं वापस, तो मेरी माँ को परेशान कर रहा है गुरुदेव। तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने बोला कि ऐसा कर, तू अंदर जा, माँ बैठी हुई है और उनसे मांग ले, जो भी तुझे चाहिए वो मांग ले। तो स्वामी विवेकानंद जी को तो इतना भरोसा नहीं हुआ, लेकिन वो अंदर गए तो अंदर क्या देखते हैं कि माँ बैठी हुई है। क्योंकि स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी दक्षिणेश्वर रहते थे। दक्षिणेश्वर कलकत्ता के पास है और वो काली माँ का मंदिर है। तो ये वहीं की बात है कि मंदिर के स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने विवेकानंद जी को बोला कि बेटा अंदर जा, मतलब मंदिर के अंदर जा वहाँ पे, क्योंकि वो बाहर बैठे थे, कि अंदर जा, माँ बैठी है, मांग ले। तो स्वामी विवेकानंद जी ने सोचा अंदर तो माँ की मूर्त है, माँ का विग्रह है, तो अब गुरुदेव ने उनके पास जाने को ही बोला होगा। तो स्वामी विवेकानंद जी अंदर गए तो अंदर क्या देखते हैं, वहाँ तो माँ की मूर्त नहीं, माँ स्वतः माँ बैठी हुई है, साक्षात माँ वहाँ पे उपस्थित है, माँ बैठी हुई है। तो स्वामी विवेकानंद जी की और माँ की आंखें मिली और 1 घंटा अपलक स्वामी विवेकानंद जी माँ को देखते रहे और माँ मुस्कुराती रही। तो अंत में माँ ने बोला, बेटा तू कुछ बोल दे तो मैं कर दूँ, तू जो मैं सर्व समर्थ हूँ, तू जो भी बोलेगा मैं कर सकती हूँ, कुछ भी मांग ले हो जाएगा, तू बोल तो मैं कुछ कर दूँ। स्वामी विवेकानंद जी ने बोला, माँ मैं कल बोलूँगा, और ये बोल के स्वामी जी बाहर आ गए। तो बाहर स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी बैठे हुए, गुरुदेव बैठे हुए, वो बताते हैं, गुरुदेव बोलते हैं कि बेटा हो गया, तेरी मनोकामना पूरी होगी, मांग लिया। तो गुरुदेव कहते हैं मांग लिया। तो स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं नहीं गुरुदेव, मैं कल मांगूंगा। तो स्वामी विवेकानंद जी चले गए और अगले दिन रात हो गई, सुबह हुई, स्वामी विवेकानंद जी दोबारा आ गए, अगले दिन दोबारा आ गए उसी समय। और स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी गुरुदेव स्वामी विवेकानंद जी के सदगुरुदेव बैठे थे। तो उन्होंने बोला कि बेटा जा अंदर जा, माँ बैठी है, मांग ले। वो अंदर गए, कहते तू जो भी मांगेगा मिलेगा, माँ सर्व समर्थ है, जा अंदर जा, जो मांगेगा मिल जाएगा। तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी सदगुरुदेव जी ने ये बोला। तो स्वामी विवेकानंद जी अंदर गए तो आज फिर वही सीन, साक्षात माँ बैठी है, माँ मुस्कुरा रही है और स्वामी विवेकानंद अपलक नेत्रों से देख रहे हैं माँ को, और घंटे बीत गए। तो माँ, अंत में माँ बोलती है, बेटा तो कुछ बोल दे तो मैं कर दूँ, मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है, तीनों लोकों में मैं जो तू बोलेगा मैं कर दूँगी, तू कुछ बोले तो मैं कर दूँ। तो स्वामी विवेकानंद जी बोलते हैं, माँ मैं कुछ नहीं बोलते हैं, वो बाहर आ जाते हैं और कुछ मांगते नहीं हैं। तो बाहर गुरुदेव बैठे हुए, गुरुदेव बोलते हैं, बेटा तेरी इच्छा पूरी होगी ना, तूने मांग लिया ना आज,
तो स्वामी विवेकानंद गर्दन हिलाते हैं, नहीं गुरुदेव मैं कल मांगूंगा, मैं कल मांग लूँगा। तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने बोला जैसी तेरी इच्छा बेटा, तो कल फिर आ जाना। तो फिर रात हो गई, सुबह हो गई, स्वामी विवेकानंद जी फिर आ गए सुबह। जब सुबह आ गए तो रामकृष्ण परमहंस जी बाहर बैठे हुए, वो बोलते हैं बेटा जा, माँ बैठी है, मांग ले जो मांगना है। तो स्वामी विवेकानंद जी फिर अंदर जाते हैं तीसरी बार, तीसरा दिन तीसरी बार अंदर जाते हैं तो देखते हैं फिर वही सीन, माँ साक्षात बैठी हुई है, माँ की मूर्त नहीं, माँ साक्षात बैठी हुई है, माँ मुस्कुरा रही है और स्वामी विवेकानंद जी देख रहे हैं। और कुछ घंटे देखते रहे और घंटे अपलक नेत्रों से, पलक भी नीचे नहीं झुकी, ऐसी दृष्टि से माँ को वो देखते रहे। और माँ बोलती रही कि बेटा तू कुछ बोल दे तो मैं कर दूँ, तू कुछ मांग ले तो मैं दे दूँ, मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं, मैं सर्वसमर्थ। स्वामी विवेकानंद जी गर्दन हिलाते हुए बाहर आ जाते हैं और बाहर गुरुदेव बैठे हैं। कहते बेटा आज तो तूने मांग ही लिया होगा, तो तेरी इच्छा पूरी होगी ना, सब कुछ मिल गया ना तुझे, तेरी जो जिसके लिए तू अंदर गया वो हो गया ना। वो कहते हैं गुरुदेव मैंने कुछ नहीं मांगा। वो कहते हैं अरे कैसा आदमी है तू, 3 दिन हो गए तू आज तक, माँ वहाँ बैठी है और 3 दिन हो गए तो अभी तक तू कुछ मांग नहीं पाया। वो कहते हैं नहीं गुरुदेव मैंने कुछ नहीं मांगा। वो कहते हैं क्यों नहीं मांगा। विवेकानंद जी कहते हैं गुरुदेव, जिन गुरुदेव के मात्र इतना कहने से माँ वहाँ पे साक्षात होकर बैठ जाती है, उन गुरुदेव के चरणों को छोड़ के और कहाँ जाऊँ और क्या मांगूँ, उन गुरुदेव को छोड़ के और क्या मांगने जाऊँ। तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने उनको अपने गले लगाया। तो ये दोस्तों एक चीज़ होती है कि जीवन में भगवान भी उतारू हो जाए आपको देने के लिए, पर ये आपके वश में है, देना भगवान के वश में है, लेकिन आप लो वो ना लो, आप वो मांगो ये आपके वश में है। आप ना लेना चाहो तो आप शक्तिमान, कि भगवान आपके लिए देने के लिए उतारू हैं, पर आपके जीवन में मांग खत्म हो गई है। तो ये एक चीज़ थी, क्योंकि सर आपकी शक्ति इस चीज़ में है कि आपके वश में क्या है। ना मांगना आपके वश में है और मांगना भी आपके वश में है, और आगे सामने देने वाला सर्वसमर्थ है, वो कुछ भी दे सकता है, लेकिन आप मांग नहीं रहे हो। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। स्वामी विवेकानंद जी ने के जीवन में ये था कि उनके सामने तीनों लोगों की माँ जगजननी बैठी थी और गुरु की आज्ञा थी जब मांग ले, जो मांगेगा हो जाएगा पूरा। माँ भी कह रही है बेटा कुछ बोल दे, तू कुछ बोल दे तो मैं पूरा कर दूँ। और स्वामी विवेकानंद 3 दिन माँ के पास गए, 3 दिन माँ को देखते रहे, घंटों देखते रहे, अपलक देखते रहे, और तीनों दिन गर्दन हिलाते हुए बाहर आ गए। और अंत में ये बोलते हैं कि गुरुदेव जिनके इतना कहने मात्र से साक्षात माँ वहाँ बैठ जाती है, उन गुरुदेव को छोड़ के और कहाँ जाऊँ, उनके सिवा क्या मांगने जाऊँ। तो धन्यवाद दोस्तों, ये थी आज की कहानी। भारत माता की जय।